आप हरिद्वार गए हैं कभी? हैं? हरि की पौड़ी पर बड़ी बड़ी जंजीरें पड़ी हैं, लोहे की सांकलें पड़ी हैं। लोग उन सांकलों को पकड़ करके गंगा जी में गोता लगाते हैं। मैंने भी कई बार लगाए। मुझे हरि की पौड़ी पर नहाने में बड़ा मलूक लगा है। उनको पकड़ करके मैं पहली बार अपने गुरुजी के साथ बद्रीनाथ की कथा में जा रहा था, तो एक रात रुकना हुआ। मैंने हरिद्वार सबसे पहली बार तभी देखा। हरिद्वार बड़ा सुंदर है। गंगा जी से तो ये और ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहाड़ों के मध्य में माँ भगवती गंगा बह रही है। बड़े अच्छे अच्छे आश्रम बने हैं और वहां साफ सफाई भी बहुत है, अच्छा है। सड़कें अच्छी हैं, दूर दूर आश्रम बने हैं। ऋषिकेश वाला रोड तो बड़ी रौनक देता है। आप तो गए ही होंगे। पहली बार जब हरिद्वार को देखा तो लगा कि भगवान ने इस तीर्थ को कितनी सुंदरता दे रखी है। मां गंगा ने इतना आनंद कर रखा है। नहाने के लिए हरि की पौड़ी पर गए। एक बड़े अच्छे महात्मा मिले। हमने उन्हें पूछा कि इसका नाम हरिद्वार क्यों है। उन्होंने कई बातें बताई। साधुओं के पास बैठ करके तो उनसे तो सत्संग की ही बात करें, लेकिन आप तो कुछ और ही बातें करते हैं। ये मकान कैसे, दुकान कैसे, कुछ प्लॉट खरीदना है, कब का मुहूर्त है, बस इन्हीं बातों में सब टाइम निकलता है। कोई वहां ऐसी बात की जावे। मैंने बहुत वर्ष पहले उस साधु को पूछा इसका नाम हरिद्वार कैसे है, तो बताते हैं कि भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं। एक बार नारद जी उनके पास गए। नारद जी ने कहा कि देखो, सोते रहोगे यहीं तो तपस्या क्षीण हो जाएगी, और तुम सृष्टि के पालक हो, इसलिए तप करो। भगवान ने कहा स्थान बताइए, कहाँ जाएं तप करने के लिए? कहा मृत्यु लोक में जाओ। कौन सी जगह पर? जो स्थान भगवान महादेव का है, उसको केदारेश्वर खंड के नाम से जानते हैं, वहां जाइए। सो क्षीर सागर से भगवान मृत्यु लोक के लिए आए, और जहां से वो ऊपर मृत्यु लोक में आके उभरे, क्षीर सागर से जहां मृत्यु लोक में ऊपर आए हैं, उसी को हरिद्वार हरि की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। यहीं से भगवान बद्रीनाथ गए। ये स्थान तो शंकर का था, लेकिन भगवान तप के लिए वहां गए। शंकर और गौरा दोनों नहाने को जाते थे। वहां एक तप्त कुंड है, देखा होगा आपने। तो वहां गर्म पानी, अग्नि देवता नीचे बैठे हैं। वहां कोई हीटर सिलेंडर नहीं लगे हैं। स्वयं अग्नि भगवान प्रत्यक्ष रूप से वहां बैठे हैं। अग्निदेव सेवा में लगे। तो भगवान छोटे बच्चे के रूप में आए। मैया जा रही थी स्नान के लिए, बाबा और मैया दोनों जा ही रहे थे। तो भगवान ने वो साड़ी पकड़ ली मैया की। मैया ने पीछे मुड़ करके देखा। शंकर जी ने कहा देवी क्या हो गया, कहाँ रह गए? अरे छोटा सा बच्चा है, ये कुछ बोल रहा है। शंकर जी ने कहा बच्चा नहीं है, सबका बाप है, इसकी बातों में मत आ जाना। मैया ने कहा तुम हंसी मजाक ही करते रहते हो, छोटा बालक है। और मैया आई, कहा बेटे को, कहा क्या बात है बच्चा? बच्चा ने कहा माँ ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, रहने को जगह नहीं है। सो मैया ने उठा करके उसको अपनी कुटिया में बिठा दिया और कहा मैं अभी आती हूँ नहा करके। सो मैया चली गई। भगवान ने अंदर से कुंडी लगा ली। जब ये दोनों नहा करके आए तो मैया ने दरवाजा खटखटाया, तो भगवान तो अंदर से दरवाजा खोलते ही नहीं। मैया ने भोलेनाथ को कहा कि ये दरवाजा नहीं बच्चा अंदर से खोलता। तो भगवान भोलेनाथ बोले मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बच्चा नहीं, ये तो सबका बाप है, ये दरवाजा नहीं खोलेगा, ये साक्षात हरि हैं श्रीमन नारायण। तो भगवान कुंडी नहीं खोलते, अंदर से ही कहते हैं बाबा आप यहाँ बहुत रह लिए हैं, यह स्थान पावन हो गया, पवित्र हो गया आपकी तपस्या के द्वारा। आप पर्वत के पीछे चले जाओ और ये जगह तप के लिए मुझे दे दो। सो उसी पर्वत के पीछे शंकर जी चले गए, जिसे आज केदारनाथ के नाम से जानते हैं। और जहाँ शंकर जी की जो कुटिया थी बिल्कुल वही
वही मंदिर का गर्भगृह आज बद्रीनाथ भगवान के रूप में है। ये शंकर जी का रहने का ये पावन स्थान था। यह शंकर जी ने यहाँ पर इतना भगवान नारायण ने यहाँ इतना तप किया कि देह पर बर्फ गिरने लगी। मैया लक्ष्मी अपने पति को ढूंढने के लिए आई कि सरकार कहाँ है, अभी तक लौटे ही नहीं। सो देखा कि भगवान के ऊपर बर्फ झर रही थी। उसी समय लक्ष्मी मैया बेरिया का पेड़ बनकर भगवान के ऊपर ऐसे छाप करके कि प्रभु के ऊपर बर्फ न गिरे। नारद जी ने कहा जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु। माता लक्ष्मी बद्री बनी है और लक्ष्मी के तुम नाथ हो। आज से एक और नया नाम है आपका, लोग आपको कहेंगे बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। कल सुबह 8 बजे केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट आरती के साथ में बंद हुए हैं। कल हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भारत की धरा पर ऐसे ऐसे तीर्थ हैं, 6 महीना स्वयं नारद जी भगवान की सेवा करेंगे। ताले डल गए हैं, अखंड ज्योत जलने के लिए घी रख दिया गया है वहाँ पर, भगवान को बदलने के लिए पोशाक रख दी गई है और वहाँ से चाबी ऋषिकेश आ गई मंदिर से। लेकिन जब ये अक्षय तृतीया को मंदिर खुलेगा तो आनंद की बात यह होगी कि ज्योत जल रही होगी और कनस्तरों में 1 ग्राम भी घी नहीं होगा। जो पोशाक कल पहनाई है वो उतरी हुई होगी और भगवान नई पोशाक पहने हुए होंगे। ये हमारे देवता भगवान बद्रीनाथ बद्रीनाथ। तो हरिद्वार से भगवान, अब मैं वहीं लौट करके आ जाऊं। बात तो यह चल रही थी कि लोहे की जंजीरें पकड़ पकड़ करके गोता लगाते हैं। स्नान में नहाने में बहुत आनंद आता है और जंजीर छोड़ दें तो राम नाम सत्य हो जाएगी, चले जाएंगे अंदर, डूब जाएंगे। संसार भी एक नदी की तरह है। परमात्मा के चरण ही हरि की पौड़ी की जंजीर की तरह। भगवान के चरणों से लटके रहोगे तो संसार में बच जाओगे और जिस दिन भगवान के चरण छोड़ दिए तो भव सागर में डूबने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ताली मरी मराई बजी है, क्या बात है। कोई व्यक्ति कुएं में घुस गया हो, कुएं में, अब कुआं तो पानी डुबा ही देगा उसको, क्या करे। हाँ, उस कुएं में एक रस्सी जरूर पड़ी है ऊपर से, कुएं में रस्सी। तो डूबने वाला व्यक्ति क्या करे, कुएं में पड़ी हुई रस्सी से लटक जावे और ऐसे ऐसे चढ़ता हुआ वो ऊपर तक आ जाएगा। ये संसार भी एक कुएं की तरह है। परमात्मा की कृपा रूपी रस्सी से लटक लीजिए, बाहर निकल करके स्वर्ग के रास्ते का चुनाव कर लीजिए। संसार के कुएं में हम डूबेंगे नहीं भैया, हम उबर जाएंगे।